हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट एंड रिस्क रायवेदा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एच के टेक्नोलॉजी फंड। एच का टेक्नोलॉजी फंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 25 अगस्त को, और ये 5 सितंबर को क्लोज होगा। तो टेक्नोलॉजी की डिमांड एकदम अचानक सी ने कैसे आ गई? एकदम टेक्नोलॉजी तो देखो पहले से भी चल रही थी, लेकिन ये है कि अभी आपने सब ने देखा कि हम लोग भारतवासी चांद पे भी पहुंच गए इंडियन टेक्नोलॉजी से। बाहर की टेक्नोलॉजी हमने यूज़ नहीं करी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया की थी। तो आप देखें कितनी तेज़ी से ग्रोथ हुई। तो इंडिया ब्रेन की डिमांड बढ़ गई है। पहले भी थी इंडियन ब्रेन्स की डिमांड, लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ ने कोशिश करी लेकिन साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाए, डिस्ट्रॉय हो गए उनके जो उन्होंने जो भेजे थे चंद्रयान। तो वो चीज़ है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी फंड्स जो हैं, आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले आपने देखा होगा कि 70, 60, 80% तक के रिटर्न दे रहे थे, क्योंकि उधर कोरोना के बाद, कोविड के बाद टेक्नोलॉजी की डिमांड थी, और वर्क फ्रॉम होम से कंपनीज़ की जो थी वो कॉस्टिंग बहुत कम हो गई थी, खर्चे कम हो गए थे, प्रॉफिट ज़्यादा हो गए थे ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन आपने देखा कि पिछले 1 1.5 साल में यूएस के अंदर वहाँ की कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला, काफ़ी आईटी कंपनीज़ ने। लेकिन उधर वहीं उल्टा भारत में हमारा टीसीएस जो इंडिया की बैकबोन है, उसने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया, विदेशों में भेजा हमारे बच्चों को। तो ये हमारा एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन रिजल्ट्स कब आएंगे? जब तक यूएस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ती, जब तक वहाँ का इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता, वहाँ की जो नॉर्मल चीज़ है, जो बोल रहे हैं रिसेशन आ गया, तो वो जब तक कंट्रोल में नहीं होता, रिसेशन, आउट ऑफ रिसेशन नहीं होता। लेकिन आप अगर वहाँ का आईटी इंडेक्स देखेंगे, यूएस का नैस्डैक आईटी इंडेक्स, वो अभी भी अपने हाई से 3,000 पॉइंट नीचे है। बढ़ रहा है वो धीरे धीरे। अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर में तो 30% तक बढ़ भी गया, 30%। लेकिन अभी और बढ़ना बाकी है, और वो बढ़ रहा है कंसिस्टेंट। जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज़ आती जाती हैं, वो एक एक दिन में 2-2%, 1.5% बढ़ जाता है। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगा जब आप आईटी में इन्वेस्ट करोगे। तो मैंने यही बताया कि पिछले 1.5 साल पहले, 2 साल पहले आईटी में एकदम बूम था, 60-70% के रिटर्न आ रहे थे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते ही हैं कि भाई, आप वेबसाइट पे चेक करते होगे वैल्यू रिसर्च या मनी कंट्रोल पर, तो उसके अंदर दिखाते होंगे कि भाई फलाना आईटी फंड 60% रिटर्न दे रहा है, 70% रिटर्न दे रहा है। तो लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया उस वक्त, आज से 1.5-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो जो आज भी एट पार पर है, या कुछ तो फंड नेगेटिव में रहे, क्योंकि वो लोगों की थिंकिंग क्या हो रहती है कि भाई 70% रिटर्न आ रहे हैं, 70% रिटर्न आ रहे हैं, तो भाई कम से कम हमें 11-12% तो आराम से मिल ही जाएंगे। ये लोगों की थिंकिंग होती है। तो ये वही चीज़ हो गई कि जैसे दवाइयाँ होती है ना, केमिस्ट की दुकान पे सारी दवाइयाँ होती हैं, और डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उन्हीं दवाइयों में से कोई एक दवाई हमें चूज़ करनी होती है, मतलब वो देता है आपको। अब भाई मेडिकल वाला सोचे कि भाई मैं ही दे दिया करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डॉक्टर बनने में जो मेहनत लगती है, जो रिसर्च लगती है, जो इतनी सालों की पढ़ाई एक्सपीरियंस है, वो एक केमिस्ट, एक फार्मेसी का सर्टिफिकेट इशू करने के बाद वो नहीं ले सकता। तो एक मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं बन सकता है अगर वो डॉक्टर बनना चाहे। लेकिन ये सोचे कि मैं मेडिकल की शॉप खोल दे रहा हूँ और अब इसको दवाई दे दूँ, तो वो चीज़ नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यही है कि आईटी इंडेक्स अब यहाँ से धीरे 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 आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए। रनिंग SIP STP मोड से भी कर सकते हो, और जो NFOs आते हैं तो NFO में आप ऐड कर सकते हो। क्योंकि NFO में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 महीने तक फंड मैनेजर कैश होल्ड करता है। तो ये जो वॉलेटिलिटी है आप देख रहे हो मार्केट में, ये अगले 3 महीनों में आपको दिख जाएगी। यूएस के अंदर जो चेंजेस होंगे, वहाँ के जो फेड जो डिसीजन लेगा, वहाँ की जो कमेंट्री जो आएगी, वो सब आ जाएगी 3 महीनों में। तो इन 3 महीनों में हमारा जो आईटी का एक्सपोजर है वो बढ़ जाएगा। लास्ट टाइम मैंने HDFC डिफेंस फंड के लिए भी बोला था आपको। ऐसा वो मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि HDFC ही बेटर है, लेकिन एक टाइमिंग होता है इन्वेस्टमेंट का। सही टाइम पर सही सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर जाओगे तो रिटर्न्स आप ही को ही मिलने वाले हैं। अगर डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया होता, बहुत से लोगों ने किया भी मेरे क्लाइंटों ने, और जिन्होंने नहीं किया तो रह गए। आज HDFC डिफेंस फंड लमसम नहीं ले रहा,
और आप रिटर्न देखोगे पिछले 2 महीनों में तो 15% से ज़्यादा एब्सोल्यूट रिटर्न है, डबल डिजिट रिटर्न है। इनफैक्ट पीछे जितने भी एनएफओज आए, न्यू फंड ऑफर आए, चाहे वो एचएसबीसी का आया हो, चाहे टाटा का आया हो, किसी का भी आया हो, सब डबल डिजिट रिटर्न दे रहे हैं, चाहे आईसीआईसी का है, चाहे बिरला का। तो वही है, धीरे धीरे अपना इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाइए, पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। सेक्टर फंड है मानता हूँ, लेकिन सेक्टर की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं, ये भी मान के चलिए। अल्फ़ा अगर आपको जनरेट करना है, अल्फ़ा कैसे जनरेट होगा? बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न देके। अगर भैया आप बीटा में ही फंसे रह गए बिलो 1 पर, तो फिर बेंचमार्क से नीचे ही रिटर्न आने वाले हैं, बेंचमार्क से ऊपर नहीं जाने। इसलिए तो बीटा भी आपको हाई चाहिए और अल्फ़ा भी हाई चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड ऐड कीजिए, एसआईपी एसटीपी मोड से भी ऐड कर सकते हो, लमसम भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 10% तक आप ऐड कर दीजिए एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड, क्योंकि फ्यूचर जो है, यंग जनरेशन हमारी जो है, फ्यूचर इसी का ही है, आईटी का। वो तो यूएस में प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से इसके रिटर्न आपको कम दिखे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा दिखेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 60-70% के रिटर्न आ रहे थे आज से 1.5-2 साल पहले, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 1.5-2 साल बाद, 3 साल बाद इतने आपको फिर से दिख जाए, क्योंकि भाई आईटी इंडेक्स से डिमांड है। और चंद्रयान 3 याद है ना आपको? तो डिमांड बढ़ेगी, रिटर्न्स बढ़ेंगे। तो वही है, टेक्नोलॉजी फंड ऐड कीजिए, एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड, क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर आप देखेंगे, चाहे इन्फोसिस कंपनी हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, बैकबोन है इंडिया की। डिमांड बढ़ेगी, सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, उन लोगों को हमारी सर्विस चाहिए, हमारा ब्रेन चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग आपने देखी ली, डिफेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, बढ़ रही है। अब इसके बाद डिमांड भी बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, बढ़ी तो अभी हुई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी तो आनी चाहिए ना। तो यही चीज़ है। एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड आप ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में और अल्फ़ा जनरेट कीजिए। किसी अपने अच्छे एडवाइज़र से आप बात कीजिए, जो आपके एग्जिस्टिंग एडवाइज़र है, वो भी आपको राय देंगे, तो बाकी आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। बाय बाय, टेक केयर।